सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब की दुकान। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया। तो आज संडे राइड की शुरुआत हो चुकी है। वैसे संडे राइड पे देना चाहिए, पर आज हम जा रहे हैं घर। भाई बहुत हो गया साउथ इंडिया। अभी घर जाना पड़ेगा। शायद से 3-4 महीने से मैं घर पे नहीं गया। तो आज सुबह सुबह हमारी ट्रेन है। हाँ, हम ट्रेन में जा रहे हैं भाई, गाड़ी लेके नहीं जा रहे। पहले अपन बाइक को, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो पहले मुझे गाड़ी को सेफ पार्किंग में छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद रेलगाड़ी पकड़ के हम जाएंगे घर। हाँ, फाफड़ा गाठिया रोटला वो मिस करिया। तो ये था आज का क्विक इंट्रो। तो मैं बाइक चला के पहुंचा चेन्नई, क्योंकि चेन्नई से ही हमें हमारी ट्रेन मिलने वाली थी। तो चेन्नई में पहुंच के पहला काम किया, वेनम को किसी अच्छी सी सेफ जगह पे पार्क किया। वैसे तो वेनम को भी बहुत ही ज़्यादा ही इच्छा थी घर पे जाने की, पर जेब में बड़ा छेद होता है, इसलिए हमने चूज़ किया 40 घंटे की ट्रेन जर्नी। तो जी यहाँ पे हमने सेफली अपनी बाइक खड़ी कर दी है। अभी हम बेफिक्र होकर जा सकते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। तो वैनम को पार्क करके हमने पकड़ा एक ऑटो और हम पहुंचे हमारे स्टेशन पे। हाँ, और यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा पोपट हो गया, क्योंकि गलती से हमने डाल दिया था गलत लोकेशन। तो हम पहुंच गए गलत स्टेशन पे, और अभी बाकी थे मात्र 20 मिनट अपनी ट्रेन छूटने में। तो जल्द से मैं पहुंचना चाहता था मेरे मेन स्टेशन चेन्नई सेंट्रल पे, लेकिन लग रहा था इस बार साउथ इंडिया मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहता था। पूरे चेन्नई के ट्रैफिक सिग्नल तभी रेड हो गए। जैसे तैसे मैं पहुंच तो गया स्टेशन पे, और जाके मैंने देखा ये भयानक दृश्य। मेरी ट्रेन मेरी आंखों के सामने से जा रही थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। गलती से अलग स्टेशन डाल दिया था, कहीं पे और पहुंच गया, लेकिन ट्रेन छूटने से 2 मिनट पहले पहुंच गया ट्रेन में। लग काम कर रहा है आज भी। उसके बाद मैंने अपनी सीट पे बैठ के आराम की सांस ली, और पता है इस बार मुझे मिली थी विंडो सीट, वो भी साइड लोअर दरवाजे के पास। पूरा कंपार्टमेंट था मेरे दोस्तों के दिमाग की तरह खाली। मैं तो भाई बहुत खुश हो गया, और अपनी विंडो सीट पकड़ के बैठ गया मस्त मस्त नज़ारे देखने के लिए। और कैसे नज़ारे देखते देखते रात हो गई, मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं लगा। और ये जो मेरी साइड लोअर दरवाजे के पास में जो सीट मिली थी, उसकी खुशी बस चंद पलों के लिए ही थी, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि ये सीट के नुकसान कितने। वैसे तो मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती उठा दिया गया, कुछ ऐसे। और जैसे इन महाशयों के जाने के बाद मैंने ऐसा सोने का 2 मिनट के लिए प्रयास किया, तो वापिस से ये लोग प्रकट हो गए। मुझे पता नहीं है कि भैया मेरी कंपार्टमेंट में कौन इतनी सारी चाय पी रहा था। पूरी ट्रेन के चाय कॉफी बेचने वाले मेरे ही डिब्बे में चढ़ गए। तो भाई तो अभी तो पक्का था कि अभी भाई अपनी नींद कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो हम चले गए थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए दरवाजे पे, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और हम एंटर हो चुके थे महाराष्ट्र। सुबह के कितने बजे लेकिन सोने नहीं दिया मुझे। मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं वो तो मुझे पता नहीं है। बस पुणे आएगा तो मैं अपना और महाराष्ट्र में एंटर होते ही मौसम हो गया था बिल्कुल औसम वाला, और उसके साथ साथ हमें भूख भी लग गई थी। तो इंतज़ार था एक बढ़िया स्टेशन का। तो अगला स्टेशन आने वाला था पुणे। तो हम बैठ गए पुणे स्टेशन के इंतज़ार में, और थोड़े ही टाइम में हम पहुंच गए पुणे स्टेशन। तो हम गए दौड़ते हुए वड़ा पाव लेने के लिए, और लकीली हमें वड़ा पाव मिल भी गया। तो हमने एंजॉय किया वड़ा पाव विथ व्यू एंड विथ बढ़िया बढ़िया मौसम। अब जाके हमें हमारी विंडो सीट वापस से अच्छी लगने लगी थी। तो थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन अचानक ही रुक गई, और मैं अपने आप को ट्रेन से उतरने से रोक नहीं पाया। चलो तो अभी खंडाला पहुंच गए, जल्दी से घर पहुंच जाए बस। चलो स्टार्ट हो गई ट्रेन।
और जैसे जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ रही थी मेरी खुशी भी पल पल बढ़ रही थी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र पहुंच गया और थोड़ी देर में मैं पहुंचने वाला था गुजरात में। और इस ट्रेन में 25 घंटे बिताने के बाद अभी जाके मुझे मज़ा आया ट्रेन में, क्योंकि आ गया था लोनावला के मस्त वाले व्यू। आज की पूरी जर्नी में अभी ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही बढ़िया नज़ारे के सामने अभी ट्रेन रुका हुआ है। मैं कैसा लटका हुआ हूँ। स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम हेवन, वो वाला। जी तो कर रहा उतर जाओ, लेकिन उतरेंगे नहीं। और इस व्यू का आनंद लेने के बाद फाइनली आई एंटर्ड इन गुजरात आफ्टर 3 months। भाई मेरी खुशी का ठिकाना ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था अभी, क्योंकि अभी तक हमें इस ट्रेन में कंप्लीट हो गए थे 26 आवर। बस 4 घंटे में हम पहुंचने वाले थे अहमदाबाद स्टेशन में। तो बस बैठ गए हम अहमदाबाद स्टेशन के इंतज़ार में, क्योंकि अहमदाबाद स्टेशन पे एक ट्विस्ट था। हमें एक और ट्रेन चेंज करनी थी और पकड़नी थी एक और नई ट्रेन, 10 घंटे का सफ़र घर के लिए। अहमदाबाद तो पहुँच गए। अभी देखना है कि अपनी ट्रेन वापस से कनेक्टिंग और ट्रेन है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। शायद से तो एक पे आएगी, सामने वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो 2 पे आई तो 2 पे ही खड़ा हो, देखना पड़ेगा कहीं पे। और ये वाली जो हमारी कनेक्टिंग ट्रेन थी उसमें हमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। जिस प्लेटफॉर्म पे हम उतरे उसी प्लेटफॉर्म पे आके मस्त लग गई और हमें मस्त सीट मिल गई और हम ट्रेन में बैठ के सो नहीं पाए। सच में ट्रेन में बैठ के जो 10 घंटे का घर का सफ़र था उसमें मुझे नींद ही नहीं आया, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी घर जाने की कि उस ट्रेन में मुझे नींद ही नहीं आई। और जब नींद आ रही थी तब स्टेशन आ गया। पहुंच गए फाइनली घर पे। लेट होगी थोड़ी सी ट्रेन, सोया नहीं हूँ भाई साहब पूरी रात में आज। भारी भरकम सामान। तो जैसे ही मैं घर पे पहुंचा भाई इतनी नींद आ रही थी, घोड़े बेच के सो गया। बाकी आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कुछ नया भी ट्राई किया इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो आप करना क्या है आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। घर पे आ गए हो तो वापस से भी घर की वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। बाइक तो अपनी पड़ी है साउथ इंडिया में, अभी हमारे पास है ये राम प्यारी, इस पर ही वीडियो आएगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू द नेक्स्ट व्लॉग।